बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है खुशी क्या है और कैसे खुश रहा जा सकता है। खुशी दरअसल कंटेंटमेंट का नाम है, सब्र का नाम है, कनात का नाम है, सेटिस्फेक्शन का नाम है। एक इंसान अंदरूनी तौर पर जितना मुतमईन होता है, राज़ी बरज़ा होता है, उतना ही वो इंसान खुशी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। और दरअसल हकीकी खुशी इसी का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अगर इंसान उन नेमतों का शुक्र अदा करता है, उन्हें काउंट करता है, उन्हें याद रखता है, तो इंसान का दिल जो है, इनर जो है, वो मुतमईन रहता है। और यही हकीकी खुशी है। मसलन अगर आप उन लोगों को देखें कि जिनको अल्लाह ताला ने इन नेमतों से महरूम रखा हुआ है किसी वजह से, यानी अगर किसी के हाथ नहीं है, वो हाथों से अपाहज है, किसी के पाँव नहीं है, किसी की आँखों की रोशनी नहीं है, तो उसके लिए ये जहान, ये दुनिया बिल्कुल ही खुशियों से नाबाल्द है। यानी एक इंसान अपनी मर्ज़ी से अपने हाथों से काम नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से अपने पाँव से चल कर नहीं जा सकता, अपनी आँखों से इस दुनिया की रंगीनियों को नहीं देख सकता, तो उसके लिए हकीकी खुशी से वो महरूम है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान को ये तमाम अपनी लाशुमार नेमतें, बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, तो इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी राज़ी ब रज़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ खुशियाँ बांटने से मिलती हैं। अगर आप अल्लाह के मखलूक को खुश रखेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, देने वाले बनेंगे, देने वाले नहीं बनेंगे, तो आप भी खुश रहेंगे और आपका दिल जो है वो मुतमईन रहेगा। यही असली खुशी है। अगर एक इंसान किसी को आँखों से माजूर आदमी का हाथ पकड़ के उसको रास्ता पार करवा देता है, तो उसको एक अजीब सा सुकून कल्ब हासिल होता है। और सुकून कल्ब के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान मुझे जितना ज़्यादा याद करता है, जितना मेरा ज़िक्र करता है, वो उतना मुतमईन रहता है, वो इतना खुश खुर्रम रहता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब। तो हर वक्त इंसान को अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला का ज़िक्र अदा करना चाहिए, खलवत में हो इंसान या खा जलवत में हो। इसके साथ साथ वक्ती तौर पर किसी चीज़ का मिल जाना ये खुशी नहीं है, बल्कि आप उसे प्लेयर कह सकते हैं। मसलन एक इंसान मज़ेदार खाना खा रहा है, तो उस वक़्त तो उसे मज़ा आ रहा है, टेस्ट आ रहा है और वो खाए जा रहा है। हो सकता है कि कुछ वक़्त के बाद ज़्यादा खाने की वजह से उसे प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। इसी तरह खुश रहने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो वक़्त गुज़र गया है, गुज़रे हुए वक़्त में हो सकता है कि कुछ आपकी तल्ख़ यादें हों, उनको बार बार याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन यादों को दोहराने से ला हासिल है, आप उन लम्हात को वापस नहीं ला सकते। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर तवक्कल तो इल्लल्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर आने वाले वक्त, मुस्तक़बिल के बारे में परेशान रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कल अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा। नहीं, अगर आपने अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल सीखना है तो आप परिंदों से सीखें कि सुबह के वक्त जब वो अपने घोंसलों से निकलते हैं तो उनके पेट बिल्कुल खाली होते हैं, लेकिन शाम को जब वो लौटते हैं तो कोई वो अपने लिए खुराक स्टोर नहीं करते, जमा नहीं करते, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस तवक्कल पर अगले दिन फिर वो अपनी रोटी रोज़ी की तलाश में निकल जाते हैं और दाना दुन का अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उन्हें अता फरमाती है। इसी तरह तवक्कल की एक और मिसाल कि जो परिंदे घोंसलों में नहीं रहते,
درختوں کی شاخوں پر رات کو بیٹھتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں۔ تو وہی ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو نیند میں بھی انہیں گرنے نہیں دیتی۔ اسی طرح ہم زیادہ تر روٹی روزی اور پیسوں کے چکر میں پریشان رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے اندر کیڑے کو بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ جتنی انسان خواہشات کم رکھے گا، خواہشات کے بت کم پالے گا، تو اتنا ہی وہ زیادہ خوش و خرم رہے گا اور انجوائے کرے گا۔ خوشی صرف پیسہ مل جانے سے یا اپنا مقصد حاصل کر لینے سے نہیں، بلکہ خوشی وہ ہے جو سکون قلب ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ہر وقت خوش ہی رہیں، لیکن یہ کائنات، یہ دنیا، یہ خوشی اور غمی کا امتزاج ہے۔ کبھی اس میں خوشی ملتی ہے اور کبھی غم ملتا ہے۔ لہٰذا وقتی طور پر اگر انسان کے حالات مشکل ہو جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، تو اس میں انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، چیخ و پکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جیسا گمان رکھتا ہے اس کے مطابق ہی میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ تو لہٰذا جتنا کوئی مطمئن ہوگا، جتنا کوئی راضی برضا ہوگا، جتنا قناعت کرے گا اور دی ہوئی نعمتوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس پر بھروسہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اتنا ہی خوش و خرم رہے گا۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو ویل ان ٹائم آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔